दोस्तों, दुनिया में कुल 195 देश हैं, पर बहुत कम देशों के पास ही परमाणु हथियार हैं और इससे भी कम गिने चुने देशों के पास परमाणु हमले को रोकने की क्षमता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका चुपचाप परमाणु हथियार बनाकर बैठा था और इसका इस्तेमाल करने के लिए कोई नई तरीका ढूंढ रहा था जिससे दुनिया को परमाणु बम की ताकत का एहसास दिलाया जा सके, तब 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया, जिससे पूरी दुनिया इस नए हथियार के दहशत को देखकर सहम गई थी और इसे बचने के लिए नया डिफेंस सिस्टम ढूंढा जाने लगा। अमेरिका के बाद रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों ने भी परमाणु हथियार बनाए, पर ये सभी देश परमाणु हमले को रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम बनाने में सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि ये बहुत जटिल और खर्चीला था। परमाणु बमों के डर और दहशत ने अब तक बहुत बड़े बड़े युद्ध रोके हैं और दुश्मन देशों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर अगर कोई देश पहले परमाणु हमला कर दे तब क्या होगा, क्योंकि इसे रोकना लगभग नामुमकिन है और ये एक हंसता खेलता शहर को कुछ पल में ही भाप बनाकर हवा में उड़ा सकता है। इसी के डर से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का जन्म हुआ, जो परमाणु हमले को स्पेस में ही निस्तनाबूद कर सकता है। इस जटिल तकनीक को केवल कुछ देश ही हासिल कर पाए हैं, क्योंकि इसे पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही खर्चीला है और तकनीक भी बहुत जटिल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया परमाणु बम का नाम क्या था? पहला ऑप्शन लिटिल बॉय और फैट मैन और दूसरा लिटिल बॉय और स्माइलिंग बुद्धा। कमेंट में आप इसे आंसर करें। जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। इस लिस्ट में पहला नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, जिसके पास एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो यूएस नेवी के समुद्र से ऑपरेट होता है। ये मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को स्पेस में ही माक 8 की स्पीड में नष्ट कर सकता है। अमेरिका चीन को ध्यान में रखते हुए एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी जापान में डिप्लॉय करके रखा है। इसके साथ ही अमेरिका के पास टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम भी है, जो थार्ड के नाम से जाना जाता है। यह एक अमेरिकन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल को उसके टर्मिनल फेज में ही उसे नष्ट कर सकता है। थर्ड मिसाइल सिस्टम यूएई, इजराइल, रोमानिया और साउथ कोरिया में डिप्लॉय है। साथ ही अमेरिका के पास ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस सिस्टम भी है, जो लो काउंट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के हमले को रोक सकता है। अगला देश है रशिया, जिसके पास A-135 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो अपग्रेड होकर A-235 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बन चुका है। इसे रसिया की राजधानी मॉस्को में डिप्लॉय किया गया है। ये माक 8 की स्पीड में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को हिट कर सकता है। इसके साथ ही रशिया के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, जो मल्टीपल टारगेट को हिट कर सकता है, जैसे कि फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को। रशिया ने हाल के वर्षों में S-500 को भी ऑपरेशनल कर दिया है, जो एक साथ एक से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है और यहाँ तक कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी हिट करने में सक्षम है। अभी हाल के वर्षों में रसिया ने S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी टेस्ट किया है, जो सैटेलाइट किलर के नाम से हेडलाइन बनाया है। अमेरिका और रशिया के बाद इजराइल एक ऐसा देश है जिस पर आसपास के देशों जैसे कि गाजा से
मिसाइल अटैक होता ही रहता है। इससे बचने के लिए इसराइल द्वारा बनाया गया ऑल वेदर आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, जो शॉर्ट रेंज के मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है, और बैलिस्टिक मिसाइल के लिए एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो इसराइल और अमेरिका के पार्टनरशिप में बनाया गया है। ये एक्सोटमॉस्फेरिक हाइपरसोनिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, जो अपनी लोकेशन को डाइवर्ट भी कर सकता है। मतलब दुश्मन का मिसाइल अगर डाइवर्ट होता है तो ये भी लोकेशन चेंज कर सकता है, और ये मिसाइल सैटेलाइट को भी हिट करने में सक्षम है, जिसका किल रेशियो 99% है। चौथा देश है हमारा प्यारा भारत। पाकिस्तान के परमाणु बम बनाने के बाद कारगिल युद्ध और परमाणु बम की धमकियों जैसी बचकाना हरकतों को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखकर भारत की रक्षा हेतु सन 2000 में इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की शुरुआत की। भारतीय साइंटिस्ट के कठिन प्रयास के बाद सन 2006 में इसे लॉन्च किया गया, जो सफल रहा। इसके साथ ही भारत अमेरिका, रूस और इजराइल के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया जिसके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम था। भारत की ये पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम 5000 किलोमीटर दूर से आ रही किसी भी न्यूक्लियर मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती है। इस मिसाइल को हम जमीन और पानी दोनों जगह से छोड़ सकते हैं। इस एयर डिफेंस सिस्टम को भारत की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में सुरक्षा कवच के रूप में डिप्लॉय किया गया है। अभी इस डिफेंस सिस्टम को और भी अपग्रेड किया जा रहा है और आने वाले समय में इसे भारत के और भी बाकी शहरों में डिप्लॉय किया जाएगा, जिससे यह एक सुरक्षा कवच के रूप में शहरों की सुरक्षा करेगा। फिलहाल भारत के पास रशियन मेड S-400 डिफेंस सिस्टम भी है। पांचवा देश है चीन, जो 2007 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट तो सफलतापूर्वक कर लिया, पर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाइना के लिए बनाना इतना आसान नहीं था। बहुत प्रयास करने के बाद चाइना के पास अभी फिलहाल HQ-19 और HQ-26 जैसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर तक माना जाता है। पर चीन अपनी सैन्य ताकत को हमेशा ही बढ़ा चढ़ाकर बोलता आया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। वहीं फ्रांस, इटली और ब्रिटेन ने मिलकर एस्टर 15 और एस्टर 30 विकसित किया है, जो ये तीनों देश इस्तेमाल करते हैं। एस्टर डिफेंस सिस्टम मीडियम रेंज की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा जापान, साउथ कोरिया और ताइवान अमेरिकी डिफेंस सिस्टम का ही इस्तेमाल कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद।